सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके बीच आया हुआ हूं इंडियन आर्मी के मैथ की क्लास को लेकर, जिसमें अभी हमारा SCF एंड LCM चल रहा है। आप सभी को पता ही है, अभी तक हमारी टोटल 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज बुधवार को मैं आपके बीच आया हुआ हूं अपनी 3rd क्लास को लेकर। तो देखिए, हमारी SCF एंड LCM की क्लास ये चल रही है कंटिन्यू। यदि आपसे कोई भी 2 क्लासेस उधर बता दी गई हैं जिसमें SCF एंड LCM से इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो भी इनके हैं वो सारी चीजें बताई थी। और उसके बाद सेकंड पार्ट में कल हमने क्वेश्चंस भी किए थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी के एग्जाम से रिलेटेड। तो यदि आपसे कोई भी पार्ट मिस हो गया हो तो सारे के सारे क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, जहां से जाकर आप सारी की सारी क्लासेस देख सकते हो। चलिए, तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें भी हम सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि आपके वैसे ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि आपके इंडियन आर्मी के रिटेन से रिलेटेड है और जो कि इंडियन आर्मी के रिटेन में पूछे जा सकते हैं। ना ही हम लोग उससे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और ना ही उससे कम पढ़ेंगे। हम लोग केवल और केवल उतना ही पढ़ेंगे जो कि इंडियन आर्मी पूछता है और जो पूछने की चांसेस होती है। ठीक है, चलिए, तो अब जो है, अगर अभी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और जितना हो सके हमारे ऑनलाइन क्लासेस को शेयर करें और भी अपने दोस्तों को बताएं, सभी को बताएं हमारी इन ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। चलिए, तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। आज हमारा स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, आज हमारा स्टार्ट हो रहा है आपका, देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 से। और क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा, देख लो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 1.75 5.6 5.6 तथा 7 मतलब कि 7 का महत्तम समापवर्त्य क्या होगा। का महत्तम समापवर्त्य क्या होगा। अब देखो, जिन्होंने भी हमारी पिछली 2 क्लासेस की थी, या अगर उनको समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो उनको भी लग रहा होगा कि भाई आपने तो अभी तक केवल भिन्न का ही जो फॉर्मूला भी दिया है उसमें तो केवल भिन्न के मस्सा निकालने के, भिन्न का SCF निकालने का और भिन्न का लसा निकालने का दिया है, लेकिन आपने कभी तो दशमलव का मस्सा और दशमलव का लसा निकालने का फॉर्मूला नहीं दिया है। तो यहाँ पे आपने मस्सा कैसे पूछ दिया। मतलब समापवर्त्य मतलब मस्सा ही होता है, आप सभी को पता है। तो आपके दिमाग में तो आ ही रहा होगा कि यदि आपने अभी तक केवल भिन्न के बारे में बताया है कि भिन्न का मस्सा निकालने का फॉर्मूला दिया है, अभी तक आपने भिन्न का लसा निकालने का फॉर्मूला दिया है, तो ये कहाँ से आ गया और ये फॉर्मूला बताया क्यों नहीं दशमलव के मस्सा का। तो देखो, ये दशमलव के फॉर्म में है, क्या ये भिन्न के फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता है। थोड़ा सा खुद से भी यदि आप दिमाग लगाओगे तो आप लोग ये चीज देखोगे कि ये अभी किस फॉर्म में है। ये अभी आपका देख लो दशमलव के फॉर्म में है। तो क्या ये दशमलव का फॉर्म भिन्न के फॉर्म में चेंज नहीं हो पाएगा, भिन्न के रूप में नहीं बदल पाएगा। तो सबसे पहले तो इनको चेंज करो। क्या है 1.75, यहां से दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या हो गया, बटा में 100 हो गया। अब क्या हो गया आपका 175 बटा में क्या हो गया आपका 100। अब ये 100 कैसे आया, आप सभी को पता है कि जब दशमलव हटाते हैं तो पीछे जितना अंक होता है नीचे उतना ही जीरो लगाते हैं। तो 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिए हैं, यदि 3 अंक होता तो 3 जीरो लगाते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। कितना टर्म में ये कट होगा, आप ही बताओ कितना टर्म में ये कट होगा हमारा। तो ये अगर इसको ध्यान से लेकर चलोगे तो 25 चौका हो जाएगा आपका 100 और 25 सत्ते हो जाएगा आपका 175। तो ये क्या आ गया, ये एक बदल दिया हमने, वो हो गया हमारा 7/4। यही है ना, 7/4 हमने कर दिया। अब आगे देख लो, आपका एक और है, ये क्या है, तो ये है आपका 5.6। इसका भी दशमलव हटाएंगे तो पीछे दशमलव पर एक अंक है तो 1 जीरो हो गया। तो क्या आ गया हमारा, तो अब देख लो हमारा आ रहा है 56/10। इसको कैसे काटेंगे, तो 2 से सबसे पहले चलते हैं, 2 से 5 बार में ये जाएगा। अब 2 से इसको कट करेंगे, कितना बार में जाएगा, तो ये देख लो आपका कितना हो गया, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 28 गुना हो जाता है आपका 56। तो क्या आ गया, अब एक आ रहा है आपका 28/5 और एक क्या है, एक तो खुद ही 7 है तो इसका सिंपल है 7/1 कर दो, हो गया, भिन्न के फॉर्म में चेंज हो गया। अब आपको मैंने भिन्न का मस्सा कैसे निकालना है इसका फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया है, आप सभी को इसकी जानकारी है। भिन्न का मस्सा कैसे निकालना है इसका फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब यहां तक नोट कर लो यहां तक पहले। तो देखो, जब आपने नोट कर लिया होगा तो इसको जब यहां से मैं इरेज करूंगा तो अब क्या है, भिन्न का मस्सा हमें निकालना है। तो भिन्न का मस्सा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
आप सभी को पता है कि भिन्न का मौसा है, तो भिन्न क्या हो गया हमारा, तो पहला भिन्न है देख लो 7/4, दूसरा भिन्न क्या है, तो दूसरा भिन्न है 28/5, और तीसरा भिन्न क्या था, तो तीसरा भिन्न था 7/1, यही था ना, 7/1 का मौसा, यही निकालना है। तो भिन्न का मौसा का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब बताओ क्या है, भिन्न का मौसा, ठीक है। भिन्न का मौसा का फॉर्मूला क्या होता है, तो भिन्न का मौसा का फॉर्मूला होता है कि आपका अंश का मौसा, यही ने कल बताया था, अंश का मौसा और फिर हो गया बटा में आपका हर का लसा, यही होता है। तो क्या है आपका, पहले क्या करेंगे, अंश का मौसा निकालेंगे, जो भी अंश है उनके मौसा निकालेंगे। तो अंश कौन कौन से हैं, तो 7 है, 28 है, फिर 7 है। तो आप सब भी जानते हो कि मौसा कैसे निकालते हैं, मौसा में अलग अलग गुणनखंड करते हैं, अलग अलग संख्या का विखंडन करते हैं और फिर आंसर लाते हैं। तो कट करो, 7 से कितना बार में, तो कुछ से नहीं तो 1 से तो कटेगा ही, तो 1 से 7 टर्म में ही कटेगा। अब आपका 28 है, 28 कितना से कटेगा, तो 4 से जब काटोगे तो 7 टर्म में, 4 7 28, ऐसे नहीं करोगे तो मानो 28 है ना, तो इसको 2 से कर सकते हो, तो 2 से क्या हो गया आपका, 2 से कितना बार में जाएगा बताओ, तो 2 से आपका 28 कितना टर्म में चलेगा, तो 2 से आपका चलेगा 14 टर्म में, फिर 2 से 7, तो वही लिख दिया मैंने 4 × 7 तो 7, तो उसको आप सीधा लिख सकते हो 2 × 2 × 7, ठीक है, हो गया। और 7 है तो फिर से 1 × 7। अब मौसा कैसे निकालते हैं ये तो आप सभी ने पिछले 2 क्लासेस से सीख ही रहे हैं। वैसी संख्या देखते हैं जो कि सारी संख्याओं को काट रहा हो। तो यहाँ पे 3 संख्या है, तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जो कि तीनों संख्याओं को काट रहा है, तो वो संख्या कौन सी है, तो ये देखो 7, ये जो 7 है ये आपका तीनों संख्या को काट रहा है। तो इसका मतलब हमारा अंश का मौसा क्या आ गया, तो अंश का मौसा हमारा आ चुका है 7, ठीक है, 7 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, तो अब इसको जो है सिंपली यहाँ से हटाएंगे, और हटाने के बाद अब क्या है आपका 4 5 1 हर का लसा, तो 4 5 और 1 का लसा निकालेंगे। तो 4 5 और 1 का लसा निकालोगे तो क्या है, कटेंगे, नहीं कटेंगे, तो जो नहीं कटता है उसका लसा सभी को पता है, गुना कर देते हैं। 4 5 कितना आ गया 20, तो हमारा आंसर क्या हो गया 7/20, हमारा आंसर क्या आया 7/20, 7/20, यही हो गया हमारा आंसर। देख लिया कितना इजी था निकालना। तो देखो क्वेश्चन देख के कभी भी नहीं घबराना है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है या क्या है कैसे है। अब देखो एक और चीज, हमें क्वेश्चन मिला था डेसिमल के फॉर्म में, दशमलव के फॉर्म में, तो इसको भी दशमलव के फॉर्म में ला दिया जाए ना, सही बोल रहा हूँ ना। क्वेश्चन हमें किस फॉर्म में मिला था, क्वेश्चन हमें मिला हुआ था डेसिमल दशमलव के फॉर्म में, तो वही करेंगे, इनको भी डेसिमल दशमलव के फॉर्म में ही लाकर आंसर देंगे। तो आंसर भी वैसे ही देंगे, तो क्या करेंगे 20 से 7 में भाग देंगे, ठीक है, 20 से 7 में भाग देंगे, तो क्या होगा, ये तो अभी कटेगा नहीं, तो 0 लगाकर जब एक दशमलव बैठाएंगे तो एक 0 लगा सकते हैं, दशमलव लगाने के बाद आप कितना भी 0 लगा सकते हो, ठीक है, तो एक 0 लगा देंगे। तो 20 से कितना बार में चलेगा, तो 20 तिहाई हो जाएगा आपका क्या, तो 60, तो बचा क्या 10, ठीक है। अब दशमलव लगाया हुआ है तो हमेशा मैं एक 0 एक्स्ट्रा तो लिख ही सकता हूं, तो फिर से यहाँ पे एक 0 लगा दूंगा, तो क्या हो गया आपका 20 × 5 हो गया 100, कट गया। तो क्या आ रहा है कट करने पे, तो कट करने पे हमारा आ रहा है 0.35, ये हो गया हमारा आंसर। डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन था तो आंसर भी हमने डेसिमल फॉर्म में ही ला दिया। चलिए यहां पे हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इतना नोट कर लीजिए आप सब। चलो, तो जिन्होंने भी नोट कर लिया होगा तो अब क्या करेंगे कि इसे इरेज करेंगे, और इसे इरेज करके अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखेंगे। चलिए, तो इसे यहां से हटा रहा हूं, इसे यहां से मैंने हटा दिया है। अब सीधी सी बात है कि इसी फॉर्म पे आपको एक क्वेश्चन तो देना बनता ही है, तो इसी फॉर्म पे आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, पर इस बार चेंजमेंट होगा। इस बार महत्तम समापवर्ती नहीं, आप मुझे लघुत्तम समापवर्ती निकाल कर दिखाओगे, ठीक है। आप क्या निकालोगे, तो लघुत्तम समापवर्ती जो हो आप निकालोगे। लघुत्तम समापवर्ती निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, जस्ट उल्टा होता है उसका। पिछली क्लास में हमने फॉर्मूला जान लिया, पिछली 2 क्लासेस से हम लोग फॉर्मूला देखते आ रहे हैं। बस डेसिमल फॉर्म में दूंगा, उसको आपको क्या करना है कि उसको आपको बदल देना है भिन्न के फॉर्म में, और फिर उनका भिन्न का लसा बना देना है, ठीक है। 0.36, फिर हो गया आपका 1.2, और फिर हो गया आपका देख लो 4.8, ठीक है। इस बेस पे आपको जो है अपना क्वेश्चन मुझे बता, इसका सॉल्यूशन आपको बनाना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप बनाओगे, क्या हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 9, ये अपॉन यू है, ये आपके ऊपर है, ये आपको बनाना है। क्या है, तो यहाँ पे है आपका कि 48
क्या हो गया हमारा, तो 4.8, ठीक है, 4.8, 1.2 एंड 0.36 का लघुत्तम समापवर्त जो है आपको निकालना है। मैंने पिछली बार इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें हमने महत्तम समापवर्त निकालने सीखा था ऐसे क्वेश्चन का। अब सेम है उसी तरीका से चलेगा, बस वहां पे जो फॉर्मूला होगा वो लगा देना है आपको भिन्न का लसा वाला। हमने भिन्न के रूप में पहले इनको बदला था और भिन्न के रूप में बदल के भिन्न का मसा निकाला था, क्योंकि मसा निकालना था। तो अभी आप इसको भी भिन्न के रूप में बदलोगे और भिन्न के रूप में बदल के आप निकालोगे इनका आप लसा निकालोगे, भिन्न का लसा। तो भिन्न का लसा का फॉर्मूला आप सभी को पता ही है। तो चलो ये क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है। याद रहे अभी आप लोग सॉल्यूशन नहीं कीजिएगा, क्लास को एंड कर जाने के बाद, जब आज की क्लास खत्म हो जाए उसके बाद जो हो आप लोग इसका आंसर बनाओगे, खुद से बनाने की कोशिश करना। चलिए तो पहले आप लोग इतना नोट कर लो। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको यहां से हटा रहा हूं। चलिए तो अब क्या देखेंगे हम सब, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है उसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त समापवर्त 1000 है, ठीक है। का लघुत्तम समापवर्त 1000 है तथा ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपके मोस्टली इंपॉर्टेंट आपका इंडियन आर्मी के रिटर्न के एग्जाम से अगर देखा जाए उस एंगल से, तो क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा दिए जाते हैं आपका एचसीएफ एंड एलसीएम में से। जो भी अभी तक क्वेश्चंस आए हैं तो सेम एज यही क्वेश्चंस आए। आप चाहो तो जो भी प्रीवियस ईयर की मैंने क्लासेस बताई है उसमें आप चेक कर सकते हो। जो भी आपका एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आया है वो ज्यादातर इसी सेक्शन से दिया गया है। तथा महत्तम समापवर्त 10 है, ठीक है, 10 है यदि इनमें से एक संख्या यदि इनमें से एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, यही हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो सिंपली गिवन दैट करेंगे। क्या क्या चीज हमें दिया गया है वो बताओ। गिवन दैट में क्या क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त मतलब क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 1000, ठीक है। अब क्या है, सुनो, इसको ये करने से पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें संख्या निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करो कि माना कि, लेट कर लेना, ठीक है। गिवन दैट से पहले लेट करो। गिवन दैट से पहले लेट हो जाएगा। माना कि पहली संख्या, ठीक है, माना कि पहली संख्या बराबर ए, ठीक है। पहली संख्या बराबर हमने क्या मान लिया, ए, और फिर दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया हमारा, तो बी, ठीक है। अब यहां पे करेंगे गिवन दैट, जो हमें दिया गया है। गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो लघु एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। फिर है आपका एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्त, वो कितना दिया हुआ है, महत्तम देखिए दिया हुआ है 10। और आपका पहली संख्या क्या दी हुई है, तो इनमें से एक संख्या, मानो एक संख्या को पहली संख्या क्या दी हुई है, तो पहली संख्या एक संख्या दी हुई है
100 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, मतलब कि b इक्वल टू वॉट। ये हमारा पहली संख्या था, इनमें से एक संख्या ये हमारा पहली संख्या था, तो एक संख्या हो गया 100, पहली संख्या 100, तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है, दूसरी संख्या क्या है b, तो b इक्वल टू वॉट हो गया। तो अब देखो एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, याद क्या होगा, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अटेंड की होगी तो आपको बिल्कुल याद होगा। यदि आपने पिछली क्लास हमारी अटेंड की होगी, खास करके फर्स्ट क्लास, क्योंकि उसी क्लास में इस फॉर्मूले को हमने आपको बताया था, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, जो हमारी पहली क्लास थी एचसीएफ एंड एलसीएम को लेकर मंडे को जो हमारी क्लास आई थी, उसमें हम सभी ने आपको इसके बारे में बताया था कि कैसे इस क्वेश्चन को जो है सोल्व किया जाता है, क्या इसका फॉर्मूला है, क्या इसका फंक्शन है, ये हमने बता दिया था। तो क्या होता है, तो यहाँ पे देख लो कि आपका क्या होता है, तो जो रूल है वो ये है कि दो संख्याओं, यदि आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो अब तक किसी ने बना भी लिया होगा, यदि उन्होंने पहली क्लास अटेंड की थी तो, और यदि उन्होंने रिवीजन किया होगा, ध्यान से पढ़ा होगा तो अब तक उन्होंने सॉल्यूशन निकाल भी लिया होगा। दो संख्याओं का गुणनफल, चूंकि यहां पे चूंकि करके दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये होता है फॉर्मूला। दो संख्याओं का गुणनफल, कौन कौन सी संख्या है, तो पहली संख्या है a और दूसरी संख्या क्या है b, ठीक है। क्या क्या हो गया, तो दो संख्याओं का गुणनफल हो गया, तो पहला संख्या क्या है a और दूसरा संख्या क्या है b, तो इन दो संख्याओं का क्या है गुणनफल, मतलब कि गुणना, तो a इंटू बी इक्वल टू क्या हो गया हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही होगा ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम हो गया। अब इसके बाद देखो a इंटू बी, तो a की जगह पे क्या है हमारा, a इक्वल टू कितना है 100 है, तो a इक्वल टू हो गया हमारा 100, यहाँ पे चल रहा है, और b हमें पता नहीं है तो इंटू बी हो गया इक्वल टू एचसीएफ, एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ है आपका 10 और गुना में एलसीएम क्या है, तो एलसीएम है आपका देख लो 1000, यही है ना, और तो कुछ नहीं है, ऐसा ही है हमारे पास जो हमें मिला हुआ है। तो देखो यहाँ पे हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कर रहा हूँ, हो सकता है नीचे आप लोग को ना दिख रहा हो क्योंकि फ्रेम बाहर हो जाएगा, तो b यहाँ पे है हमारा, तो b इक्वल टू क्या हो गया, b इक्वल टू पहले तो 10 गुना 1000 है, 10 इंटू 1000 है, तो इसको लिख लेंगे जो इधर है पहले से, तो 10 इंटू 1000 हो गया ये वाला। अब ये देखो ये जो 100 है ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा तो किस में होगा, डिवाइडेशन में चला जाएगा, भागा में चला जाएगा, तो बट्टा में हो गया आपका 100, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, तो दूसरी संख्या भी कितनी है, तो जो दूसरी संख्या है वो क्या है 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 मतलब कि 100। तो पहली संख्या कितनी थी, पहली संख्या भी थी 100 और दूसरी संख्या भी क्या है, तो दूसरी संख्या भी जो है वो भी आपकी 100 ही है, ठीक है। पहली संख्या क्या थी हमारी, तो पहली संख्या जिस तरीके से हमारी 100 थी उसी तरीके से दूसरी संख्या भी जो है हमारी 100 ही हो गई। याद करो इसको, इसका सॉल्यूशन निकालो, तो जब 10 इंटू 10 यहाँ देखो यही बचा ना, और तो कुछ नहीं बचा, तो 10 और 10 ही बचा, तो 10 गुना 10 जब करोगे तो क्या हो गया, तो 10 गुना 10 क्या हो गया 100, मतलब कि b इक्वल टू कितना आ गया हमारा, तो b इक्वल टू 100 आ गया। तो पहली संख्या 100 थी, हमें दूसरी संख्या निकालनी थी, तो b हमने निकाल लिया, b इक्वल टू हमारा 100 हो गया आंसर। तो आप लोग इसे नोट कर लो सबसे पहले। चलिए, तो हो सकता है कि आपने नोट कर लिया हो। अब क्या करूंगा कि अब इस क्वेश्चन को मैं इरेज करूंगा और इरेज करके सेम एज आपको मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन भी देने वाला हूं ताकि आप लोग देख पाओ। चलो, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इरेज करके सेम एज ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा होमवर्क के लिए, जो कि आपको बनाना होगा खुद से। चलिए, तो इसे मैंने यहां से हटा दिया है, सॉल्यूशन यहां से हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा, 10 तक हमने कर लिया। अब जो है क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारा, तो क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 11, ठीक है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य इस बार जो है आपका ये है कितना, तो 1200, ठीक है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 1200 तथा महत्तम समापवर्त्य जो है आपका कितना है, तो 120 है। यदि इनमें से एक संख्या 60 है
तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, आपको बी निकालनी है। अब देखो जो भी इंडियन आर्मी आपसे क्वेश्चन करेगा तो सेम है जैसा है क्वेश्चन होगा, बस जिस तरह मैंने डिजिट चेंज कर दिया उसी तरह इंडियन आर्मी भी आपको डिजिट चेंज करके क्वेश्चन देगा। अगर ये सेक्शन आता है, देखो काफी इंपॉर्टेंट है, यदि डाउट हो रहा हो तो प्रीवियस ईयर की क्लासेस देख लेना। प्रीवियस ईयर में जो ये क्वेश्चन है वो इंडियन आर्मी के द्वारा पूछ दिए गए हैं, ठीक है। तो इंडियन आर्मी जो भी आपसे क्वेश्चन करेगा तो ये अगर टॉपिक आएगा ना, इस टॉपिक से अगर सीएफ एंड एलसीएम से, तो ज्यादा चांस इन्हीं का होता है। तो जब ये आपका आएगा तो सेम एज यही क्वेश्चन होगा, एक भी वर्ड चेंज नहीं होगा, बस अंतर पड़ेगा कि ये डिजिट्स जो है इंडियन आर्मी के द्वारा आपसे चेंज कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलो यहां तक आप लोग पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो, और क्वेश्चन को नोट करो। अभी सॉल्यूशन आपको नहीं बताना है, अभी जो आप लोग इसका सॉल्यूशन नहीं करोगे, यहां पर आप लोग नोट करो सबसे पहले। चलो तो हो सकता है आपने कि क्वेश्चन नोट कर लिया हो। अब मैं इसे यहां से हटा दूंगा, अब मैं जो हूं इसे यहां से इरेज कर दे रहा हूं। चलिए तो ऐसा क्वेश्चन हमने देख लिया जो कि वीवीआई है हमारे इस सेक्शन से, इस टॉपिक से या सीएफ एंड एलसीएम वाले से। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 12 मैं लिख रहा हूं वो आप लोग लिख लो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि वह दो से छोटी संख्या कौन सी है, वह दो से छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है, कौन सी है जो 18 जो 8 8 12, ठीक है, 8 12 18 8 12 18 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए, ठीक है। क्या हो गया, पूर्णतया विभक्त हो जाए, ठीक है। वह दो से नहीं, 2 अंकों की छोटी संख्या, ठीक है, सॉरी, वह 2 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। हमें क्या बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि वह 2 अंकों की छोटी संख्या, हमें 2 अंकों की संख्या बतानी है। तो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 10 से स्टार्ट होती है, और जाती कितने तक है, तो जाती है आपकी 99 तक, इससे ज्यादा तो होता नहीं है, इन्हीं के बीच का मतलब वो संख्या होगा। अब निकालना क्या है कि वह 2 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। हमें 2 अंकों की छोटी संख्या मतलब कि 10 से लेके 99 तक में उस संख्या के बारे में बताना है जो कि 8 12 और 18 तीनों से पूरी तरीके से कट जाए। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो लग तो रहा होगा काफी टफ कि कितना जाएगा, क्या होगा, कैसे आएगा, लग तो रहा होगा टफ आप सभी को, लेकिन है नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। क्या करेंगे कि संख्या निकालनी है, हमें संख्या निकालनी है ना, तो क्या करेंगे कि यहां पे नोट करेंगे, चलो संख्या निकालनी है तो क्या होगा, लिखेंगे अभीष्ट संख्या, ठीक है। ये मैं अभीष्ट संख्या ये मत लिखना, सीधा संख्या लिखना, ठीक है। संख्या इक्वल टू इन सभी का आप एलसीएम निकाल लो, सीधे सीधे तौर पे इन सभी का क्या करो, एलसीएम निकाल लो। ये है ना अभीष्ट संख्या हमें पता करनी है कि वह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह 2 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 और 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यही निकालनी है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इनको जो है इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से कितना टर्म में, 4 बार में, 2 से ये 6 बार में, और 2 से ये 9 बार में कट होगा। फिर देखो 2 से ही चलेंगे, 2 से ये 2 बार में,
फिर 2 से ये 3 बार में, और ये 9 का 9 ही हो गया। फिर ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इस बार 3 से चलेंगे, 2 का 2 हो गया, 3 से 1 बार में और 3 से 3 बार में। क्या आ रहा है, तो हमारा आ रहा है देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, यही है ना, और तो कुछ नहीं है। कैसे होगा, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और 24 तिया कितना होता है, 24 तिया 4 तिया कितना हो गया, 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 72, ठीक है। तो वह छोटी सी संख्या कौन सी है जो कि आपकी इससे कट होगी, तो वो आपका हो गया, देख लो कौन, 72, ये ना, और तो कुछ भी नहीं होगा। देख लो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2 से कितना बार में, 4 बार में, 2 से ये 6 बार में, 2 से 9 बार में, ठीक है। फिर 2 से 4 2 बार में, 2 से 6 3 बार में, और 2 से नहीं जाएगा, 9 का 9 होगा, 3 से 2 का हो 3, ये 3 बार में चला गया, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, 2 2 3 2 3, और तो कुछ नहीं है, 2 2 3 2 3, 3 2 ठो हो गए, हाँ 2 ठो 3 हो गया, 3 2 जो है वो 3 ठो हो गए, और 3 जो है 2 ठो हो गया, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 तियाई 12, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, 4 तियाई 12 हो गया, 12 दूनी 24, और 24 तिया कितना हो गया, 72। इसका मतलब वो संख्या कितनी है, तो वो संख्या 72 है, जो कि इन तीनों से कट होगी, 8 से, 12 से और आपका 72 से। वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या जो है आपकी कौन सी है, तो वो आपका 72 है, जो कि इन तीनों से कट होगा। चलिए, तो अब क्या करता हूं कि मैं सेम एज ऐसा ही क्वेश्चन आपको देता हूं, पहले आप लोग इतना नोट कर लो, इसके बाद मैं सेम एज क्वेश्चन आपको ऐसा दूंगा जिससे कि आप सभी इसको बना पाओ, इसको कैसे बनाना है इस चीज को देख पाओ आप सब। चलो, तो क्या करते हैं, ये आपका यहां तक हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारा, तो अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 13, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, तो हमारा अब जो है नेक्स्ट में जो क्वेश्चन नंबर होगा वो हो गया हमारा 13। इसको यहां से इरेज करूंगा, और सेम है जैसा ही क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ताकि आप लोग खुद से बना पाए इसको। क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 13, और इस बार जो है डिजिट्स चेंज होंगी। क्या है, तो 5 15 और आपका 25 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए, ठीक है। ऑप्शन भी दे रहा हूं, ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नहीं दूंगा, नहीं तो आप सब ट्रिक लगा सकते हो, ऑप्शन नहीं मिलेगी। चलो ऐसे ही आप सब बनाना, लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर इनमें से कोई भी संख्या आपको दो अंकों की छोटी संख्या नहीं पता चले इनको कट करने पे, तो आप लोग इनमें से कोई नहीं बोल सकते हो कि कोई हमें आंसर नहीं पता चल रहा है, ठीक है। क्या होगा, चलो पहले इस क्वेश्चन को नोट करो आप सब, और याद है अभी किसी भी क्वेश्चन को नहीं बनाना है, क्वेश्चन को सबसे लास्ट में बनानी है, जब कंप्लीट हो जाए हमारा ये आज का क्लास, आज का सेशन, उसके बाद। चलो क्वेश्चन नोट कर लो। चलिए, तो सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है जो कि कितने से कट हो जाए, तो जो कि आपकी कट हो जाए कितने से, तो वो है आपका देख लो 5 15 और 25। चलिए, तो आज की जो क्लास है हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा आपसे जिसमें कि हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, और नेक्स्ट में हम सब इससे आगे क्वेश्चन सोल्व करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से, आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक किया हुआ है, कल हम सभी क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।